जय हिंद दोस्तों। यार ये थोड़ा ज्यादा जरूरी वीडियो, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अभी क्या हुआ, एक रिसेंटली एक बंदा एसएससी से सिलेक्ट हुआ था सीआईएसएफ में, और उसकी ज्वाइनिंग वगैरह हो गई थी, अपॉइंटमेंट लेटर सारी चीज मिल गई थी और डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी आ गई थी उसकी, और वो चला भी गया था ट्रेनिंग सेंटर पे, चला भी गया था। वहाँ पे उसके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हुए होंगे, तो उसने वहाँ पे उसका एफआईआर का जो भी था, उसका एफआईआर हुई थी उसके ऊपर, उसने सारी चीज मेंशन करी, और आप सबको भी करना चाहिए। लेकिन हुआ क्या है कि जब एफआईआर का मेंशन करा हुआ और सारी चीजें हुई हैं, तो उसको उसका जो फाइल है उसको हेडक्वार्टर भेज दिया कि हम आपका क्लियरेंस करके आपको डबल से बुला लेंगे। लेकिन इसके लिए उसको अभी घर पे भेज दिया गया, ताकि भाई उनको आप उस लड़के को वो थोड़े बहुत दिन में सारी चीज क्लियर करके बता देंगे, और उसका एफआईआर खत्म हो गया तो कोई दिक्कत है नहीं, उसको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। लेकिन अभी बात ये कि जब वो घर से वापस आया तो उसको बहुत बुरा लग रहा है और बहुत डिप्रेशन में था वो। मतलब मेरी उससे फोन पे बात हुई है उससे, तो बोल रहा था यार सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं। ऐसे ही एक बंदे के साथ और हुआ है जो बीएसएफ में था, और एक एसएसबी वाला बंदा भी था, उसके साथ भी यही सारी चीजें हुई हैं। हम लोग, मेरे साथ भी हुई थी, मेरे को भी घर जाना पड़ा था, फिर वापस से मुझे बुला लिया गया। तो इस चीज से आपको परेशान नहीं होना है, पहली बात। और दूसरी बात, अगर आपके ऊपर केस है तो आपको बताना है। मैंने अपनी सारी वीडियो में ये चीज मैंने हर बार बताया है कि अगर आपके ऊपर कोई भी एफआईआर है तो आपको बताना है। क्योंकि यार देखो, मैं दिल्ली पुलिस से टर्मिनेट हो रखा हूँ, और अभी हाई कोर्ट में केस जीता था, अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। तो यार जितनी सैलरी नहीं होती उससे ज़्यादा केस का खर्चा हो जाता है। तो मैं नहीं चाहूँगा कि यार कोई भी आगे से किसी भी रीज़न से कंसीलमेंट करें, कोई भी एफआईआर का वो बताएं ना, बाद में एक्शन लिया जाए और वो सीधा टर्मिनेट हो जाए। सो यार तुम सर्वाइव नहीं कर पाओगे, आई एम टेलिंग यू भाई। और मतलब एसएससी की जॉब के लिए तुम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं चक्कर काट सकते यार, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम हो जाता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना केस यार बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि वो इंडिया का सर्वोच्च न्यायालय, वहाँ पे कितने सीरियस मैटर पहुंचते हैं, और मेरा मैटर सुप्रीम कोर्ट में है आज के टाइम पे। सो मैं फील कर रहा हूँ कि यार कहाँ से मैं सोचा था यार गाँव का पहला लड़का जिसकी जॉब लगी है, और गाँव का पहला लड़का बन गया जो सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहा है। आई थिंक वो इंडिया का एमपी का पहला गांव है जिससे कोई सुप्रीम कोर्ट में केस गया हुआ है। और दोस्तों ये मत समझना ये कॉमन प्रॉब्लम नहीं है। मैं कम से कम 100 से 150 बंदों को ऐसे को जानता हूँ जो ऑलरेडी जॉब से टर्मिनेट हो रखे हैं, या डिसमिस हो रखे हैं, या कुछ और रीज़न है। सो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, और ये कोई पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं होता, ये रेलवे में भी होता है, एसएससी जीडी में भी होता है, एसएससी सीजीएल में भी होता है, स्टेशन मास्टर में भी होता है, सीपीओ में भी होता है। हर जॉब की कहानी है भाई। तो ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, और आप इसको बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर आपके ऊपर कोई भी एफआईआर है, प्लीज़ मेंशन इट। अगर आपका मैटर खत्म हो चुका है, प्लीज उसको बारे में आप बताइए, डिस्क्लोज करिए। अगर आपका मैटर पेंडिंग भी है तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि पेंडिंग वाला मैटर है, तो उसको भी आपको बताना पड़ेगा, और आपको बताना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जैसे अभी मेरा साथ क्या हुआ कि उसमें एक ऑप्शन था वहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन में कि कोई भी केस आपका किसी भी न्यायालय में चल रहा है, तो यार वैसे तो मेरा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन वो एक अपील है, तो अपील कंसिडर नहीं की जाती। अगर मेरा कोई क्रिमिनल केस होता, अगर वो सारी चीज़ होती तो उसको मैं मेंशन करता। लेकिन मेरा केस जो एफआईआर वाला था वो खत्म हो चुका था पहले ही, 13 दिन में एफआईआर वाला केस खत्म होगा, तो मैंने वहाँ पे लिख दिया भाई नहीं चल रहा है। लेकिन जो मैंने करा है वो मैंने खुद से अपील करी हुई है, मेरे ऊपर नहीं चल रहा है, मैंने खुद से अपील करी है। तो वो सारी चीज़ें भी रहती है। अगर आपका कोई सिविल वाला केस चल रहा है और ये आपने खुद से अपील करी हो किसी के खिलाफ, तो वो सारी चीज़ मेंशन नहीं करनी है, उसमें आपको परेशान नहीं होना है। और बहुत से लोग इसलिए भी परेशान हो रहे थे कि यार सर हमने किसी की एफआईआर करी थी, क्या वो भी मेंशन करना है? नहीं यार, अगर आपने किसी के ऊपर एफआईआर करी तो वो आपको मेंशन नहीं कर रहा है, लेकिन आपके ऊपर किसी ने एफआईआर करी तो बहुत सारी चीज़ आपको मेंशन करनी है। बाकी जो बाइक का चालान होता है, अगर आप रैंडमली पुलिस वाले को बाइक का चालान देते हो तो उसमें आपको परेशान नहीं होना है, वो फाइन बाय कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं आता। लेकिन अगर आप फाइन कोर्ट में जाके भरते हो तो उसको आप मेंशन करना पड़ेगा। मेरा दोस्त 500 रुपये के चालान में टर्मिनेट हुआ था, मैं बार बार ये बात बोलता हूँ आपसे। सो इस चीज़ को आप सीरियस लीजिएगा। बाकी यार अभी टाइम मिल नहीं रहा है, लिटरली बहुत शेड्यूल बिजी हो गया, और बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो यार शेड्यूल बहुत ज़्यादा टाइट रहता है। बाकी आपको जो भी क्वेरी होगी आप बताइएगा। बाकी वो लड़के का सीआईएसएफ वाले बंदे की ज्वाइनिंग हो जाएगी, एसएसबी वालों को वापस बुला लेंगे, और जितने भी लोग अभी बाहर वापस भेजे हुए उन सबको वापस बुला लेंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाकी मेरा एक भाई दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर है, उसको भी अभी बुलाया नहीं है, उसकी भी होल्ड पे डाली हुई ज्वाइनिंग। तो उसका केस भी खत्म था, उसका जुवेनाइल एक्ट में कोई केस लगा हुआ था, और वो बचपन में 16 साल की उम्र में था, और वो 17 साल में खत्म जब था, मतलब वो जुवेनाइल कोर्ट से खत्म हो गया था, तो उसने सारी चीज़ें मेंशन करी है। तो उसकी ज्वाइनिंग भी अभी होल्ड पे डली हुई है, तो वो उसको भी बुला लेंगे मुश्किल से अब एक आध महीने के अंदर बुला लेंगे उसको भी, हो सकता है इस महीने बुला लें। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी डाला हुआ था पहले, तो आपको परेशान नहीं होना है इस चीज़ के लिए। बाकी आपको डेफिनेटली ज्वाइनिंग होगी। जैसे मेरा नाम एनसीआर में आ गया था, मेरे को घर भेज दिया था, मेरे को फिर से बुला लिया, तो आप लोगों को भी बुला लेंगे, आप परेशान मत होइए। इसमें आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आप अपने आपको पॉजिटिव रखिए। बाकी यार
लाइफ बहुत अनएक्सपेक्टेड है, मैं बार बार बोलता हूँ ये बातें। तो आपको किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा हाइपर भी नहीं होना, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा लो फील भी नहीं करना, और तो यार सारी चीज़ें हो जाती है, सेटल हो जाती है। अब देखो ना मेरे साथ ही कितनी चीज़ हो गई, टर्मिनेशन, ये वो फलाना ठिकाना, लेकिन ये आपको लाइफ में स्ट्रॉन्ग बनाती है। मैं बता रहा हूँ आपको, अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आप स्ट्रॉन्ग बन रहे हो, मेंटली स्ट्रॉन्ग बन रहे हो। एक बार मेंटली स्ट्रॉन्ग बन जाता है ना इंसान, तो उसको परेशानियां कभी परास्त नहीं कर सकती, उसको परिस्थितियां कभी परास्त नहीं कर सकती। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ भी होगी। सो स्टे मोटिवेटेड, और इसमें आप परेशान मत होइए, आपको डबल से आपकी हार्ड अर्न जॉब आपको वापस मिल जाएगी। डोंट वरी अबाउट इट। थैंक यू सो मच। जय हिंद।